गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ्स में चैप्टर 4। क्या पढ़ेंगे आज? चैप्टर 4 समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1 पढ़ने से पहले समांतर श्रेणी क्या होता है, उसमें जो टर्म्स यूज होंगे और उनके फार्मूले उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम होता है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, निश्चित होना चाहिए। दो पदों का लगातार, दो क्रमागत मतलब दो लगातार जो पद है उनका अंतर क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, नियत। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम मतलब क्या? सीरीज, जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर निश्चित हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो 2, 4, 6, 8, 10। तो देखो यहाँ 2 है, फिर 4, 6, 8, मतलब दो बढ़ते जा रहा है। 2 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10। मतलब ये एक सीरीज बन गया है जिसमें 2 की वृद्धि हो रही है। तो सीरीज और प्रोग्रेशन में ये अंतर होता है कि सीरीज कुछ भी हो सकता है, संख्याओं का एक समूह हो सकता है, लेकिन समांतर श्रेणी, सीरीज को क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं इसको, श्रेणी। तो ये प्रोग्रेशन है, याद रखना, श्रेणी लिखना है इसको। और नाम से स्पष्ट है, समांतर श्रेणी, समान अंतर मतलब संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो, नियत हो। नाम से स्पष्ट है, समान अंतर। तो अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा वो। अब जो अंतर है घटते क्रम में भी हो सकता है ये 8, 10 से शुरू हो, 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0 फिर -2। इस प्रकार से घटते क्रम में भी हो सकता है। तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा ये है कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके दो पदों का अंतर क्या हो? नियत हो। मतलब किसी भी पहला पद है उसमें कोई भी संख्या जोड़ या घटाकर अगले पद को प्राप्त कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या होगी और प्रत्येक अगले पद को उस संख्या से जोड़ या घटा के प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अंतर होता है दो क्रमागत पदों का अंतर, वो क्या कहलाता है? सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो प्रत्येक अगले पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर क्या कहलाता है? सर्वांतर। जैसे अभी लिखा था 2, 4, 6, 8, 10, ये वाला समांतर श्रेणी। तो इसमें सर्वांतर निकालोगे क्या आएगा? प्रत्येक अगले पद का, अगले पद जैसे कि अगर ये अगला पद है जिसके पहले वाला पद कितना है? 8, तो 10 में 8 घटा दोगे तो कितना आएगा? 2। तो क्या होगा? सर्वांतर होगा। 8 ये अगला पद है तो उसके पूर्व पद, 8 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 2। 6 में 4 घटाओगे, अगला पद है उसके पहले वाला पद है तो 2। 4 में 2 घटाओगे कितना आएगा? 2। तो एक निश्चित संख्या का अंतर है, ये देखो 2 आ रहा है सब में। तो अगले पद और उसके पूर्व पद का जो अंतर है क्या है? एक निश्चित संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। और कोई भी सीरीज को पहचानने का यही अंतर है कि कोई भी अगले पद को उसके पूर्व पद से अंतर निकालोगे, अगर अंतर समान आ रहा है तभी वो क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। अगर समांतर श्रेणी पहचानना है तो क्या करोगे? अगले पद का उसके पहले वाले पद में घटा दोगे, फिर अगले पद को उसके पहले वाले पद में घटा दोगे, तो जो संख्या आएगा वो समान आएगा, तब वो समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो ये सर्वांतर समझ आ गया होगा। कोई भी अगले पद को उसके पूर्व पद से अंतर क्या कहलाता है? सर्वांतर। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखना। जब सीरीज घटते क्रम में होगी तब क्या होगा? सर्वांतर नेगेटिव होगा। जब बढ़ते क्रम में होगी तब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगा, इस प्रकार से रहेगा, तब सर्वांतर क्या होगा? 0 रहेगा। तो वो भी समांतर से नहीं होगा अगर कोई इक्वल संख्या चलती जा रही सीरीज। प्रथम पद क्या होता है? संख्या सूची की प्रथम संख्या। कोई समांतर श्रेणी की जो प्रथम संख्या होती है वही क्या कहलाती है? प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी को एपी लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर्वांतर को लिखते हैं डी और प्रथम पद को ए। ये याद रखना, क्योंकि टर्म्स के रूप में एपी लिखा जाएगा और इसको डी और इसको ए। अब ये फॉर्मूला याद रखना, एपी का एनवा पद, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का
एनवा पद क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और यही फार्मूला से पूरा प्रश्नावली के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला है, इसको याद रख लेना कि कोई भी समांतर जो श्रेणी है उसका एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। और ये आया कैसे है, ये बढ़े हुए अनुक्रम निश्चित पदों का अंतर होता है, मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ के अगला पद प्राप्त किया जाता है। अगर प्रथम संख्या a मानोगे तो अगला पद क्या होगा, a प्लस डी। एक निश्चित संख्या क्या कहलाती है, सर्वांतर। फिर अगला पद निकालोगे तो क्या कहलाएगा, a प्लस डी, इसमें और डी जोड़ोगे। फिर अगला पद a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इसमें और डी जोड़ोगे तो ये क्या लिखाएगा, a। पहला पद क्या होगा a, लेकिन दूसरा पद a प्लस 2d, तीसरा पद a प्लस 3d, चौथा पद a प्लस 4d, नहीं दूसरा पद सॉरी a प्लस d होगा दूसरा पद, तीसरा पद होगा a प्लस 2d, 1 और 1 2, चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d। तो इस फॉर्मेट में सीरीज है उसी को इस फॉर्मेट में लिखे हैं। अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें क्या रहेगा, a फिर a प्लस डी, मतलब a में सर्वांतर को जोड़ दोगे। अगर दूसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा ज्ञात करना है तो a प्लस 2d, मतलब दो सर्वांतर को जोड़ दोगे a प्लस 3d, 3 गुना सर्वांतर को जोड़ दोगे। उसी से बना है ये n माइनस 1 क्या होता है। अगर तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद n पदों की संख्या है, n क्या है पदों, ये देखो a क्या है प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, और d क्या है सर्वांतर। तो फार्मूला इसी से आया है। अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो 2 है, तो 2 कैसे आया है, d माइनस 1 से, मतलब a माइनस 1 ये वाला। बाकी तो सेम ही है, a प्लस n माइनस 1, तो ये वाला फार्मूला याद रखना। तो प्रश्नावली क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे मेनली। या इसमें क्या पूछ सकते हैं, एक तो n पूछेगा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर एन पूछेगा एनवा पद, मतलब कोई पदों का मान क्या होगा, जैसे 10वां पद का मान, 11वां पद का मान, या एनवा पद का मान क्या होगा। तो 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है। चलिए प्रश्नावली क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन सही विकल्प वाला है, तो आप लोग खुद बना लेना, डिफिकल्ट नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी समांतर श्रेणी है, पहचानना है और कारण भी बताना है कि क्यों समांतर श्रेणी है। तो ये 5 क्वेश्चन है, तो उसमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी कौन सा है और कारण भी बताना है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा में बताया हूँ कि 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अगले पद और उसके पूरे पद को घटाओगे तो जो अंतर आता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पहली श्रेणी के लिए देख लेते हैं, a है a स्क्वायर, a की घात 2, a की घात 3, a की घात 4 और आगे की घात 5 है, इस प्रकार से। तो इसको देख चेक करना है कैसे, लास्ट वाले पद a की घात 4 माइनस a की घात कितना लिखना है 3, इसमें इसको घटाओगे तो जो आएगा, इसको घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते क्योंकि इसकी घात अलग है इसकी घात अलग है, तो इसको घटेगा क्या, नहीं, तो यही रहेगा। फिर लिखेंगे a की घात 3 और a की घात 2, तो ये दोनों बराबर है, नहीं, क्योंकि इन दोनों को आपस में नहीं घटा सकते। बहुपद में पढ़े हैं कि कोई भी संख्या कब घटती है, जब चर का घात समान हो। यहाँ पर घात अलग अलग है तो घटेगा या फिर जोड़ेगा नहीं। ये देखो ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, मतलब अंतर क्या है, अलग अलग है, समान नहीं है। तो समांतर श्रेणी होगी क्या, नहीं होगी। तो ये जो है समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनके अगले पद का जो सर्वांतर है समान नहीं है। जब तक सर्वांतर समान नहीं होगा वो सीरीज समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। ये गुणोत्तर सीरीज हो सकती है, गुणा के क्रम में बढ़ते जा रहा है, लेकिन समांतर सीरीज नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं, ये है करनी 2, करनी 8, करनी 18 और करनी 32। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट पद क्या है, करनी 32 में घटाएंगे करनी 18, करनी 32 में करनी 18 घटाओगे तो घटा सकते। घटाने के लिए ये जो करनी के अंदर जो संख्या वो समान होगा तभी घटेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, 16 दूनी 32 होता है और 9 दूनी 18, तो 16 4 को वर्ग होगा, बाहर आ जाएगा, और 9 3 को वर्ग है, ये भी बाहर आ जाएगा। अब घटा सकते हो, करनी 2 और करनी 2 है, तो 4 में 3 घटाओगे कितना आएगा
एक, एक मतलब करने दो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डी बराबर करने दो। अब यही अगर इसमें भी लागू होता है इन तीनों में, तब क्या होगा, ये समांतर सीरीज हो गया। 18 में 8 घटाना है, तो ये करनी 18 में करनी 8 घटाओ, तो इसको भी तोड़ सकते हो। 18 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 3 करनी 2, और 8 है 4 दूनी 8, तो ये 2 करनी 2। 4 2 का वर्ग होता है, 4 बाहर आ जाएगा, इसमें 9 बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंस क्या है इनका, करनी 2। तो इसका भी डी का मान क्या आ रहा है, इसमें भी करनी 2 आ रहा है, इसमें भी करनी 2 आ रहा है। अब ये पहला वाला पद देख लो, करनी 8 माइनस करनी 2। करनी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 करनी 2 माइनस करनी 2, घटाओगे कितना आएगा, करनी 2। सब में क्या है, समान, जो डी का मान है सब में क्या है, डिफरेंस क्या है, सबका समान है, मतलब ये वाला जो सीरीज है समांतर श्रेणी है। तो कारण क्या बताओगे, कारण भी बताना है। तो कारण क्या है, अगले पद का उसके पूर्व पद से जो अंतर है, यानी कि सर्वांतर, तीनों में जितने भी पद हैं उनका सर्वांतर क्या है, समान है, करनी 2 है, इसलिए जो सीरीज है क्या है, समांतर सीरीज है। क्या है, समांतर श्रेणी। क्यों है, क्योंकि इसका जो अंतर है वो समान है। फिर इसको देखो, 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 9 की घात 2। तो चेक करना आना चाहिए। चेक करने का सिंपल सा है, लास्ट अंतिम पद को उसके पहले वाले पद को हटा देना, फिर अंतिम पद से उसके पहले वाले पद को हटा देना। इसको इससे हटा के देखो, 9 का वर्ग और 7 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 7 का वर्ग 49। 81 में 49 घटाओ तो 11, 2 आ जाएगा 5 3 32। फिर है 7 के वर्ग में क्या घटाना है, 5 के वर्ग को, 7 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग कितना 25। इसका अंतर क्या आ जाएगा, 9 में 5 घटाओगे तो 4, और 4 में 2 घटाओगे तो इधर 24 आ रहा है, इधर 32 आ रहा है, तो ये भी सीरीज क्या होगी, समांतर सीरीज नहीं होगी, ये भी समांतर श्रेणी नहीं। सिर्फ डिफरेंस निकाल के देखना है, सभी का डिफरेंस क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। अब इसमें देखते हैं -12 और -8, -12 को -8 से घटा दो, कितना आएगा, देखो -12 को घटाना है किससे, -8 से, इस प्रकार से लिखना है। दोनों, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो -12 अंतिम पद है, उसके पहले वाला पद है -8, इसको घटाओगे तो जाएगा -12 प्लस 8। डिफरेंस कितना आएगा, 8 में 12 में 8 घटाओगे तो 4, बी -4। पहले ही पढ़े हो, सर्वांतर ऋणात्मक भी हो सकता है, जिसमें ऋणात्मक है, -8 में -4 घटाओगे, -8 में -4 घटाना है, कितना आएगा, हो जाएगा 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है सामने, अब ये 4, तो 8 में 4 घटाओगे 4, बड़े सामने माइनस है तो -4, इसका भी सर्वांतर क्या आ गया, -4। लास्ट देखो, -4 -0 कितना आएगा, -7। सभी पद का समांतर क्या है, -4, इसलिए ये भी क्या है, समांतर सीरीज है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, 23 है, 20 सही 1/2, 23 इसमें घटाना क्या है, 20 सही 1/2, और इसको बटे के रूप में डायरेक्ट घटा नहीं सकते, 1/2 घटाओगे तो पूर्णांक संख्या घटेगा, 1/2 बचा रहेगा, तो इसको इस प्रकार से, अगर 20 में 23 में 20 से 1/2 घटाओगे कितना आएगा, 21, 20 कितना आ जाएगा, 2 से 1/2, या फिर उसको इस पास से 20 दूनी कितना होता है 40, और 1 40, तो कितना लिखा है 40/2, और ये है 23। अब घटा लो, ये आ जाएगा 2 नीचे में, और 23 दूनी 46 बटे 40, इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा
फिर इसको चेक कर लूँ, 20 से 1/20 से 1/2 और 18 से 1/2। 20 से 1/2 को घटाना है, 18 से 1/2 से। इसको सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लो, तो 20 दूनी 40, 40/2 है ये, और ये 18 दूनी 36 और 37/2। ये भिन्न पाठ में कक्षा 9वीं में पढ़े होगी। दो कॉमन है तो ऊपर का घट जाएगा सीधा, 2 आ जाएगा नीचे में, ऊपर में क्या आ जाएगा 41 - 37। ऊपर में क्या आएगा 41 में मतलब 4/2। डिफरेंस अलग है, मतलब ये भी समांतर सीरीज नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन में सीखो, दूसरा और चौथा समांतर सीरीज है, क्योंकि उनका जो दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, नियत है, इसलिए वो क्या है समांतर सीरीज है, कारण में लिखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न देखिए, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन और बचा हुआ दूसरा तीसरा क्वेश्चन सरल है, इसी के बेस पे बन जाएगा। ठीक है, उसको बना लेना, इसको बनाने के बाद मेरे और आगे का क्वेश्चन फिर देखेंगे। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें समांतर श्रेणी दिया है 100, 70, 40, एक सीरीज है, तो 40वां पद ज्ञात करना है। कौन सा 40वां पद। और दूसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 18, 22, एक सीरीज है का अंतिम पद दिया है 218, पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि इसमें क्वेश्चन में से कोई चीज पूछ सकता है, एक तो एनवा पद मतलब कोई पद का मान ज्ञात करो या फिर पदों की संख्या ज्ञात करो। अब हालांकि इस क्वेश्चन को घुमा सकता है, 40वां पद दिया है एनवा पद ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आ सकता है। या फिर पदों की संख्या को क्या बोलेगा, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद 218 है, कौन सा पद 221 है, कुछ भी पूछ सकते हो। तो पदों की संख्या ज्ञात करना ही होगा। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से भी लिखा है, अगर कौन सा पद क्या है 218 है, ये अगर सीरीज दिया है और इसमें पूछा है कि कौन सा पद 218 होगा, तो क्या करेंगे, पदों की संख्या ही ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन को घुमा सकता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना। तो इसमें से कोई चीज ज्ञात करना होगा, या तो पदों की संख्या या फिर एनवा पद। ठीक है, तो वो वाला जो फार्मूला बताया हूँ an = a + n - 1 d, यही लगेगा सभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रश्न चौथा का आंसर देख लो। दिया क्या है, एक सीरीज दी गई है, सबसे पहले देखना है समांतर सीरीज जो दिया है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक एपी दिया है 100, 70, 40। ठीक है, याद क्या करना है, एनवा पद। याद करना है क्या, एनवा पद। कौन सा पद, एनवा पद नहीं है, 40वां पद। 40वां पद याद करना। 40वां पद के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, ए एन की जगह क्या होगा, पदों की संख्या क्या है 40, 40वां पद याद करना है। तो इस फार्मूले में a n - 1 और d, तो a प्रथम पद याद करना है, सर्वांतर निकालना है, और n पदों की संख्या कितनी है 40। यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे प्रथम पद a बराबर कितना है, इसमें 100, अनुसार लिख लेना। फिर सर्वांतर निकालोगे, सर्वांतर b बराबर क्या होगा, b क्या होता है, दूसरे पद का पहले पद में घटा देना। जब भी सर्वांतर की परिभाषा बताया हूँ कि अगले पद का उसके पूर्व पद से अंतर, चाहे 70 में 100 को घटाओ, चाहे 40 में 70 को घटाओ, दोनों से सर्वांतर निकाल सकते हो। अगले पद का उसके पहले वाले पद से अंतर, यहाँ करते क्या है 70 का 100 में घटा लेते हैं, और फिर 40 को 70 में घटा दो, तो d बराबर क्या आ जाएगा -30। सर्वांतर कितना हो गया -30,
70 में 30 घटाना है, तो बड़े के सामने माइनस है, 100 में 70 घटा के 30 है, बड़े के सामने माइनस इसलिए -30। और बचा क्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या n बराबर कितना है, 40वां पद ज्ञात करना है, तो 40 लेंगे। तो फॉर्मूला सूत्र लिखना, सूत्र क्या है, an a प्लस n-1b। अब सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर सूत्र में मान रखोगे an है, a का 40वां पद ज्ञात करना है, तो a 40 लिख दोगे तो 40वां पद हो जाएगा। n की जगह क्या लेते हैं, 40। प्रथम पद क्या है, 100, n कितना है, 40, 40 माइनस 1, b कितना है, -30। हल करो, a 40, 100 का 100 रहने दो, इधर पहले आप कर लो, 40 में घटाओगे तो 39, 39 का गुणा करना है किससे, -30 से। गुणा करो, 100 ये तो 100 ही रहेगा, 39 का -30 से गुणा करके तो देखो प्लस माइनस से गुणा क्या हो जाएगा, ये माइनस, और 0 तो है तो 0 आएगा, 3 पे कर दो 39 से, तो 9 दिया 27, और 3 दिया 9, 9 और 2 11, कितना आ जाएगा, 1170। 100 घटा दो 1170 में तो कितना आ जाएगा, -1070। एक 40वां पद होगा। अब लास्ट में लिख देना, अतः 40वां पद बराबर कितना है, -1070। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो अगर सिंपल, एक तो क्वेश्चन में दो प्रकार से दे सकता है, एक तो सीरीज दिया है यहाँ पर, सीरीज के रूप में मतलब श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी, और एक तो दिया हो सकता है प्रथम पद का मान दे देगा, या फिर कोई भी पद का मान दिया रहेगा उसमें, ये से सीरीज नहीं दिया रहेगा या श्रेणी जो है नहीं दिया रहेगा, उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में सीरीज दिया है, तो कुछ नहीं करना है, सीरीज के बेस पे क्या क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद, पदों की संख्या अगर दी है तब, और डी कैसे निकालोगे, डी निकालने के लिए कोई भी अगले पद का उसके पहले वाले पद में घटा देना है, चाहे 40 में यहाँ 70 घटा सकते हो, चाहे 70 में 100। ठीक है, तो इसमें 3 चीज फोकस करना, प्रथम पद और सर्वांतर और एन मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ पर 40वां पद ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या क्या होगी, 40। तो ये वाला क्वेश्चन होगा, इसमें ज्ञात करना है 40वां पद। तो इसके लिए प्रथम पद एक कितना है, 100, सर्वांतर कितना आएगा, डी। अगर 70 में 100 घटाओगे तो -30 आएगा, अगर 40 में 70 घटाओगे तो भी -30 आएगा। फिर पदों की संख्या 40 है, तो सीधा क्या किए, ये वाला फार्मूला होता है, पता है हमें nवां पद अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है an प्लस a प्लस n-1d। तो अगर सूत्र में a, d और n का मान रख देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो a की जगह कितने रख दिए, 100, n की जगह 40 और d की जगह कितना, -30। 40 में 1 कम करोगे 39, 39 का 30 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1170, और 1170 में 100 घटा दोगे, बड़े अक्षर में माइनस इसलिए माइनस आया है, तो एक हो जाएगा 1070। ये आंसर हो गया, 40वां पद का होगा 1070। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां है उसको लिखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें अंतिम पद 218 है, सीरीज दी गई है, उसका अंतिम पद है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें पदों की संख्या पता नहीं है, तो मान लेंगे कि पदों की संख्या क्या है, n है। जब कुछ पता नहीं है तो क्या करोगे, उसको मान लोगे। तो सबसे पहले लिख लेना, माना कि पदों की संख्या
क्या है, n है। इस सीरीज में पदों की संख्या क्या है, n है। सबसे पहले वही देख लेना, फिर दिया है क्या दिया है, 5, 18, 22 एक सीरीज दी गई। अरिथमेटिक सीरीज है 5, 18, 22 और क्या दिया है, अंतिम पद, अंतिम पद इक्वल टू 218। अंतिम पद को एल से भी लिखते हैं, स्मॉल एल से दर्शाते हैं। और पदों की संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, इन ज्ञात करना है पदों की संख्या। मान ली कि पदों की संख्या क्या है, n है। अब अंतिम पद है और पदों की संख्या n माने हैं, तो अंतिम पद ही क्या होगा, लास्ट पद, पदों की संख्या यही तो होगा अंतिम पद। तो हमें ये पता है कि nवां पद क्या होगा, 218 होगा, लास्ट वाला पद, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, 18। मतलब इसको लिखेंगे, माना कि nवां पद क्योंकि अंतिम पद 218 है, इसलिए an इक्वल टू हो जाएगा 218। कैसे होगा, an मतलब n क्या है, पदों की संख्या, आखिरी जो पद होगा वो क्या होगा, nवां पद होगा। पदों की संख्या n है तो आखिरी जो पद होगा क्या होगा, nवां पद। और अंतिम पद कितना है, 18, तो nवें पद का मान क्या हो जाएगा, 218। तो ये लिख दिए, nवें पद का मान कितना लिख दिए, 218। अब nवें पद का फार्मूला पता है हमको, ये क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 b इक्वल टू 218। n का मान पता है, a प्लस n माइनस 1 b, तो उसको लिख दिए a। अब a का मान देख लो यहाँ पर, a का मान कितना है, 5 प्रथम पद, और d कितना है, 18 में 5 घटाओगे तो 13, या 22 में 18 घटाओगे तो कितना, 13। तो d बराबर हो जाएगा, इस बार 22 में 18 का टाइम देख लेते हैं, कितना आएगा, 22 में 18 घटाओ तो 18 है, तो 22, 12 में 8 घटाओगे तो 12, 8 तो 10, 4 आएगा, 5, 18 को देखिए तो क्वेश्चन गलत हो रही है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 18 नहीं है, 15 है, 5, 15 और 22, इसीलिए सीरीज गलत हो गई। पहला क्या है, 5 है, फिर 15 है, फिर है 22, ठीक है, 5 भी नहीं है, 8। तो क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन सुधार लेना, 8, 15, 22 अब सही आएगा। तो पहला पद क्या है, 8, और d का मान निकालोगे तो 22 में 15 घटाओगे, 22 में 15 घटाओ कितना आएगा, तो 12 में 5 घटाओगे तो 8, और वहाँ से ले तो ये, या फिर 15 में 8, 7 आएगा, या फिर इसको घटा के देख लो, 15 में 8 तो भी क्या आएगा, 7। तो सर्वांतर कितना है, 7। देखो यहाँ पर फॉर्मूले में a का मान रखना है, a कितना है, 8, और d का मान कितना है, 7। a कितना है, 8, n पता नहीं है, n माइनस 1, d कितना है, 7, और ये 218 अंतिम पर। तो 8 प्लस n माइनस 1 आ गया 7। अब इसको हल कर लेते हैं, 8 को इस पार ले जाते हैं, इसका 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 से n का गुणा करोगे कितना आएगा, 7n, और 7 एकम 7 माइनस 7, और ये 8 प्लस में उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो 218 माइनस 8। आगे कहीं हम कर देते हैं, कितना आएगा, 7n माइनस 7, और 218 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 210,
ठीक है। अब 210 ये -7 है, इसको उस पर ले जाओ, 7n माइनस कितना आएगा 7n 210 के साथ घटा देंगे, कितना आएगा 203। ठीक है, n बराबर हो जाएगा 203/7। 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दो बार में जाएगा तो 14, तो बचेगा कितना 6 बचेगा 63, 7 निया 63, 29 हो जाएगा आंसर। भाग दे देना 203 को 7 से, तो 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना 6, तो 63 हो जाएगा, तो 7 दिया 63, तो 29 आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या है 29, n इक्वल टू क्या है 29, तो 29वां पद क्या है 218 है। तो क्वेश्चन अगर इस प्रकार से भी पूछता है कि कौन सा पद, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न वाले का। तो पहले जो 2 क्वेश्चन बताया था उसमें क्या दिया था सीरीज, मतलब श्रेणी दी गई थी और nवां पद ज्ञात करना था या पदों की संख्या। अब क्या दिया है, मतलब भाषा के रूप में कुछ लिखा है, उससे हमको सीरीज बनाना है और सीरीज से क्या निकालना है इन जो पद का मान निकालना है या फिर कोई पद की वैल्यू निकालनी है। देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन है, यदि 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है तो उनके 99 पद का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, जब 2 श्रेणियों का क्या हो सर्वांतर क्या हो समान हो, तो इसको हल कर लेते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले 2 समांतर श्रेणी, तो पहले मानना पड़ेगा, मान लो एक सीरीज है, माना पहली समांतर श्रेणी, एपी लिख दिया हूँ शॉर्ट में, अरिथमेटिक श्रेणी को या प्रोग्रेशन को, माना पहली श्रेणी, ये ले लेते हैं A1 A2 N1 और दूसरी जो श्रेणी है दूसरी सीरीज ले लेते हैं B1 B2 B3 B1 अब दिया क्या है, 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, तो दोनों के लिए सर्वांतर डी मान लेते हैं। सर्वांतर क्या है डी। उसके बाद दिया है 99 पद का अंतर, दोनों जो सीरीज है उसके 99 पद का अंतर क्या है 99 है। तो पहला जो पहली अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके लिए 99 पद का मान क्या होगा, सूत्र पढ़ेंगे क्या, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो पहली 81 के लिए जो 99 पद का मान यानी कि A99 क्या हो जाएगा, A पहली सीरीज के लिए एक प्रथम पद क्या है A ही है, तो A ही लिख लेते हैं, A प्लस n का मान कितना है 99-1 और D सर्वांतर क्या है D पता नहीं, तो D रखेंगे। अब दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के लिए 99 पद का मान ये हो जाएगा A9 लिए हैं, यहाँ पर क्या है ये दूसरा है, तो इसको B लिख लेते हैं, B99 B के लिए। तो ये इसका प्रथम पद क्या है B और
इसमें भी 99 पद है। अब ये सर्वांतर तो दोनों में सेम है। तो देखो पहली सीरीज के लिए प्रथम पद ही है, दूसरी सीरीज के लिए भी है, बस यही चेंज हो रहा है। अब इन दोनों का अंतर देखो, 99 पदों का अंतर क्या है? 99 है। मतलब A99 माइनस B99 का अंतर कितना है? 99। तो इतने और इतने को हटा के कितना आएगा? 99। A प्लस 99 माइनस 1, 99 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 99। इसको आगे लिख सकते हो 99। एक कम करोगे कितना होगा? 98। 98 B, और ये भी कितना हो जाएगा? B प्लस 98। घटा दोगे उसमें तो A98D, किसको घटाना है? B 98D इक्वल कितना आना चाहिए? 99। तो हल करोगे तो D का मान निकाल सकते हैं। फिर ये हो जाएगा A प्लस 98D और ये B प्लस ये भी 98D है, तो ये माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 98D इक्वल टू कितना? 99। ये देखो एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, तो 0 हो जाएगा। तो A माइनस B आ जाएगा 99। एक चीज निकल क्या निकला? A माइनस B इक्वल टू 99। अब इसी को 99 के लिए किए हैं, अब इसको क्या करेंगे? 999 पद के लिए करेंगे। क्या ज्ञात करना है? इनके 999 पदों का अंतर ज्ञात करना। 99 पद का अंतर कितना आया? 99। तो उससे क्या निकला? A माइनस B निकल गया, मतलब दोनों के प्रथम पद का अंतर कितना है? दोनों के प्रथम पद का अंतर 99। अब इसी को अगर 999, यहाँ पर एक 9 बढ़ा दो, यहाँ पर भी एक 9 बढ़ा दो, यहाँ ट्रिपल लाइन हो जाएगा, इधर भी ट्रिपल लाइन माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 998 998 भी। तो बाकी इधर ही देखते हैं। और दोनों को घटाओगे तो अंतर याद करना है, तो इन दोनों को घटा दोगे। A प्लस 998D माइनस B प्लस 998D, दोनों पदों का अंतर याद करना है ना। तो ये 99वां पद है और ये दूसरे सीरीज के 99वां पद। अब इसको घटाओगे क्या आएगा? A प्लस ये तो 998D ही रहेगा, ये माइनस की वजह से चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में वो माइनस भी, और ये हो जाएगा माइनस 998D। ये देखो ये भी प्लस में है, ये माइनस में, सेम वैल्यू 0। तो A माइनस B, और A माइनस B का वैल्यू क्या है? 99। तो A माइनस B मतलब 99। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। अगर किसी भी दो समांतर सीरीज के सर्वांतर समान हो और उनके जो 99 कोई भी ऐसा पद है उसका अंतर उतना ही हो, तो जो भी आंसर आएगा, चाहे कोई भी पद बोले 999 निकालो, चाहे कोई भी पद का मान अंतर निकालो, आएगा कितना? 99 ही आएगा, क्योंकि 99 क्या है? प्रथम पदों का अंतर अगर 999 है तो 999 पदों का अंतर भी कितना होगा? 99 ही होगा। अगर वो बोलता है 70 पदों का अंतर कितना होगा, तो भी 99, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या ले लो, अंतर कितना आएगा? 99 ही आएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ घुमा रहा है, ऐसे हल कर सकते हो। कितना आया? 99 ही आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे? सबसे पहले मान लोगे कि दो समांतर सीरीज है, तो सर्वांतर जो दिया है उसको, उसके बाद हल करोगे। अगर प्रथम पद का अंतर कोई संख्या आ रहा है, जैसे इसमें कितना है? 99 आया, हल किए हैं, तो प्रथम पदों का अंतर 99, तो आगे कितना भी कोई भी पद दे दिया, अगर दोनों पदों का अंतर निकालोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वही है, कारण क्या है इसका? प्रथम पद का अंतर 99 है, अर्थात 999 पद का अंतर भी क्या होगा? 99 ही होगा, क्योंकि सीरीज का सर्वांतर समान है और प्रथम पदों का अंतर जो होगा वही क्या होगा?
उसका कितने भी पदों का अंतर निकालो, चाहे 99 का निकालो, 999 का, चाहे 9,999 का निकालो, चाहे 7,700 का, कोई भी अंक कोई भी पद हो, उसका अंतर अगर सर्वांतर समान है तो क्या होगा, सेम ही होगा। ये ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शनल टाइप में आ सकता है, सिंपल एक लाइन में इसको। फिर क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान रखना है, यदि सर्वांतर समान है तब कोई भी पदों का अंतर समान ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। संजय है हर सप्ताह बचत करता है, तो प्रथम सप्ताह में वो कितना 5 रुपए बचत किया। फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये बढ़ाता गया। शुरू में उसके पास कितना था, 5 रुपये बचाया, लेकिन अगले सप्ताह में कितना बढ़ाया, 1.7, मतलब 5 से 1.7 रुपये बढ़ाता गया हर सप्ताह में। तो दूसरे सप्ताह में उसके पास कितना हो जाएगा, 6.75, 1.5 रुपये इसमें बढ़ जाएगा, 1.70 रुपये बढ़ गया। फिर इसमें 1.75 रुपये बढ़ा देंगे, 6 में कितना 1.75, ये 0 जाएगा, 7 में 14, 15, तो ये 8.50, ये 8.50 हो गया। इसी तरह हर सप्ताह में बढ़ाता गया, और जब एनवा सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत का मान कितना हो गया, 20.75, 20 रुपया 75 पैसे। तो इस प्रकार एक सीरीज मिल गई हमको। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले सीरीज बनाना है। संजय ने प्रथम सप्ताह में कितना 5 रुपया, सबसे पहली सप्ताह में 5 रुपया बचत किया। फिर अगली सप्ताह में अपनी साप्ताहिक बचत को 1.5 रुपये मतलब 1.75 पैसे, 1 रुपया 75 पैसे क्या किया, बढ़ाया। तो 5 में 1.75 जोड़ोगे कितना आएगा, 6.75। तो ये क्या है, इतना हर बार इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या सर्वांतर है। और यदि अगले सप्ताह में उसकी बचत, अंतिम सप्ताह बोला है, आखिरी एनवा सप्ताह में उसकी बचत क्या है, 20 रुपया 75 पैसा। तो एन का मान क्या ज्ञात करना है, एन वह कौन सी संख्या है जिसमें उसका जो बचत है इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद निकल गया, ए क्या होगा 5, बी क्या होगा 1.75, और एन क्या होगा, एनवा पद क्या होगा 20.75। इनवे पद का मान दिया है, एनवे सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाती है, इतना रुपये। तो ए दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है, ए और डी दिया है, तो एन का मान निकाल सकते हो। बस क्वेश्चन समझना है। फॉर्मूले में मान रखोगे ए एन प्लस ए माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है 20.75, ए कितना है 5 और बी कितना है n-1, बी कितना है 1.75। तो 5 को इस पर डालो, 75 कर लो, ये हो जाएगा 20 माइनस 75 माइनस इक्वल टू हो जाएगा भाई, ये तो इस पर आ गया, बचेगा क्या n-1 1/75 0.75। तो 20.75 में गए 5 निकाल के कितना बचेगा 15.75, 20 में 5 लगा देना, n-1 1.75। अब ये इधर पूरा में है, इधर क्या हो जाएगा भाग, वो हो जाएगा n-1, इस पर लिख रहा हूँ n-1 बचेगा उस पर, और इस पर हो जाएगा 15.75 इंटू 1.75। अब इसको हल करोगे तो इनका मान निकल जाएगा। दशमलव वाली संख्या है तो सबसे पहले दशमलव हटाना आना चाहिए, तो n-1 है और इधर कितना है 20.75 और ये है 1.75। इधर देखो दशमलव 2 संख्या पहले है, इसमें भी 2 संख्या पहले है, मतलब दोनों को काट सकते हो, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव को हटाने के लिए जो संख्या बाद है तो नीचे में 100 लिख देंगे, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0, और इसको हटाने के लिए ऊपर में 1 और 2 संख्या है दशमलव के बाद तो 2 0, ये दशमलव हट जाएगा।
ये पढ़े होगी। ये तो 0 हो गया, पूरा 1 हो गया। अब इसको घटाना है, 5 से कट जाएगा, तो सबसे पहले 5 से ऊपर को घटाओ तो 5 20, फिर बचेगा कितना, नहीं ये 15 है ना, 15 75 है, ये 15.75 है, 1.75। तो 15 को घटाओगे तो 5 दिया 15, फिर 7 है तो 5 एक कम 5, और बचेगा 2 तो 25 हो जाएगा, तो 5 पंचे 25। नीचे 5 से घटाओगे तो 5 दिया 15, 2 बचेगा 25, तो 5 पंचे, तो ये हो जाएगा 315 बटे 35। फिर 5 से घटा सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30 और 5 दिया 15, 7 पंचे 35, 7 नहीं है 63, तो n-1 कितना आया, 7 नहीं है 63, तो 9 आएगा। और n बराबर कितना आएगा, 9 + 1, ये माइनस है उसका जाके प्लस, तो n बराबर क्या आ जाएगा 10। तो 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है इतनी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझना, अगर सीरीज बना ली है, मतलब श्रेणी बना ली है, समांतर श्रेणी, तो हल हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें सिर्फ बोला गया है कि 5 रुपये बचाता है सप्ताह के लास्ट में, और हर सप्ताह उसका जो बचत है 1.75 रुपये बढ़ा रहा है, हर सप्ताह इतना इंक्रीज कर रहा है। तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है, 20.75 रुपये। तो 9वें सप्ताह तो n का मान ही ज्ञात करना है कि इस सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाती है। तो ये अगर ये सीरीज बना लिए तो फिर बना सकते हो। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं।